नमस्कार। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम पानीपत के तृतीय युद्ध की चर्चा करेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ। इसमें मराठों के निर्णायक पराजय हुई। इस युद्ध के बारे में विस्तार से चर्चा करने से पूर्व आवश्यक है कि हम पहले इस युद्ध की पृष्ठभूमि और यह युद्ध किन कारणों से हुआ, युद्ध की ओर ले जाने वाली जो घटनाएं हैं उनका अवलोकन करें। युद्ध की पृष्ठभूमि में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है मुगल साम्राज्य का कमजोर होना और दूसरा है पेशवाओं का उत्कर्ष। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ और वे जो इससे मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। उत्तर मुगल काल जो सम्राट थे उनमें मुगल साम्राज्य इतना कमजोर हो चुका था कि 1722 से 1727 के मध्य 5 सालों में ही हैदराबाद, अवध और बंगाल ये स्वतंत्र हो गए थे और कहने को ये नाम मात्र कि इन्होंने मुगल सत्ता स्वीकार कर रखी थी। इस प्रकार मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था और इस स्थिति का लाभ उठाकर राजपूत शासकों ने भी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। पंजाब में मुगल सूबेदारों के आतंक से त्रस्त सिखों ने भी अपनी सैनिक शक्ति संगठित कर ली और बाद में रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है मराठों का उत्कर्ष। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात के हुए उत्तराधिकार उसके पुत्रों मुअज्जम और आजम में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। आजम ने संभाजी के पुत्र साहू को कैद से मुक्त कर दिया और साहू जो है दक्षिण जा पहुंचा जहां पे ताराबाई और साहू का संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में साहू विजयी हुआ और मराठों का छत्रपति बन बैठा। साहू के ही शासन काल में पेशवाओं की शक्ति का उत्कर्ष हुआ। पहले पेशवा अष्टप्रधान की शक्ति से ऊपर उठे और बाद में वो छत्रपति से भी ऊपर उठ गए। पेशवाओं का अभ्युदय मुख्यतः बालाजी विश्वनाथ, उसके पश्चात बाजीराव और तत्पश्चात बालाजी बाजीराव के समय में हुआ। बालाजी बाजीराव जिसका समय 1740 और 1761 का है, जिसके समय की पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, उसके समय मराठा साम्राज्य अपनी आंतरिक व्यवस्था और भौतिक समृद्धि की दृष्टि से चरम शिखर पर पहुंच गया। छत्रपति की सारी शक्तियां पेशवाओं के हाथ में आ गई और सतारा के स्थान पर पूना जो है मराठों का शक्ति केंद्र बन गया। और जब साहू की मृत्यु हो गई दिसंबर 1749 में, तब तो छत्रपति का नाम ही इतिहास में लुप्त हो गया और पेशवा ही मराठा साम्राज्य का सर्वेसर्वा बन गया। अब हम उन घटनाओं का पूर्वावलोकन करते हैं जो कि पानीपत के युद्ध की ओर ले जाती हैं। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं अब्दाली का भारतीय राजनीति में प्रवेश। ईरान के शासक नादिर शाह की मृत्यु के पश्चात उसका एक प्रमुख सेना नायक था अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली 1747 में काबुल और कंधार पर अधिकार करके अफगानिस्तान में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेता है। वह महत्वाकांक्षी शासक था। अब वह पंजाब, मुल्तान, कश्मीर इन भारतीय भूभागों को जो कि नादिर शाह के अधिकार में रह चुके थे अपने अधिकार में लाना चाहता था। उसे शीघ्र ही ऐसा अवसर भी प्राप्त हो गया। 1748 में पंजाब के सूबेदार की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात उसके पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ गया। मुगल सम्राट के वजीर ने उसके एक पुत्र का पक्ष लिया। दूसरे पुत्र ने अहमद शाह अब्दाली को आमंत्रित किया। 1748 में अहमद शाह अब्दाली भारत आता है, लेकिन इस समय वो मुगल साम्राज्य की सेना के द्वारा परास्त होता है। किंतु 1752 में वह पुनः आक्रमण करता है और इस समय मुगल सेनाएं परास्त होती हैं। विवश होकर मुगल सम्राट ने पंजाब और मुल्तान अब्दाली को सौंप दिए। अब्दाली जो है मुइन उल मुल्क को पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर वापस अफगानिस्तान लौट जाता है। अब यहाँ पर जो है मराठों का दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप होता है।
1748 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात अहमद शाह नया सम्राट बनता है और वो जो है उसने अवध के सम्राट सूबेदार सफदरजंग को अपना नया वजीर बनाया। अवध के ही पड़ोस में रोहिले थे, वो अवध पर निरंतर आक्रमण करते थे। इन रोहिलों से अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए सफदरजंग ने मराठों से समझौता किया और मराठों की सहायता से उसने इन रोहिलों को कई बार परास्त किया। परास्त रोहिलों ने अहमद शाह अब्दाली से सहायता मांगी। अतः 1752 के प्रारंभ में अब्दाली के संभावित आक्रमण की सूचना मिली। इस पर सम्राट की ओर से वजीर सफदरजंग ने अप्रैल 1752 में मराठों से समझौता किया और इस समझौते के अंतर्गत मराठों को पंजाब, सिंध और दोआब से चौथ वसूल करने का अधिकार दिया तथा मराठों ने बदले में बाह्य और आंतरिक आक्रमणों से मुगल साम्राज्य की रक्षा करने का वचन दिया। इस प्रकार मराठे जो हैं मुगल साम्राज्य के संरक्षक बन गए और दिल्ली दरबार की राजनीति में उलझ गए। इस बीच अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया और मुगल सम्राट ने 1752 में पंजाब और मुल्तान अब्दाली को सौंप दिए। इसके पश्चात 1757 में पुनः पंजाब के कारण अब्दाली का भारतीय राजनीति में प्रवेश होता है। पंजाब में उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ता है। एक पक्ष अब्दाली को बुलाता है और दूसरा पक्ष मुगल सम्राट के वजीर को। अब्दाली 1757 में ससैन्य भारत पहुंचता है और लाहौर पर अधिकार कर लेता है। इसके पश्चात वो दिल्ली आता है और दिल्ली के नागरिकों और बड़े बड़े अमीरों को लूटता है। फिर मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में उसने भयंकर लूटपाट की, लेकिन इसी समय उसकी सेना में भयंकर महामारी फैल जाती है। फलस्वरूप वापस अपने देश लौट जाता है। लौटते समय नजीब खान को मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी बना देता है और अपने पुत्र तैमूर शाह को पंजाब का शासक सौंप देता है। इस समय मराठे जिन्होंने कि मुगल साम्राज्य की सुरक्षा का वचन लिया था, वो राजस्थान को लूटने में व्यस्त थे, इसलिए आसानी से अहमद शाह अब्दाली अपना कार्य करके लौट जाता है। अब्दाली के लौटने के पश्चात रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर अपनी सेनाएं लेकर मई 1757 में आगरा पहुंचते हैं और उसके पश्चात आगे बढ़कर लाहौर तक धावा बोलते हैं और वहां से अब्दाली के पुत्र तैमूर शाह को भगाते हैं, अटक तक धावा बोलते हैं और वापसी में अदीना बेग को लाहौर का सूबेदार बना देते हैं। अब्दाली के अधिकारियों को पंजाब से निष्कासित कर देने से नाराज होकर अब्दाली सेना लेकर भारत की ओर चल पड़ता है। इधर पेशवा ने भी अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक सेना उत्तर की ओर भेजी। इस सेना का औपचारिक नेतृत्व पेशवा का पुत्र विश्वासराव कर रहा था और इस तरह से सदाशिवराव भाऊ और अब्दाली इन दोनों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध शुरू होता है। यदि हम इन घटनाओं का विश्लेषण करें तो हमें पानीपत के युद्ध के कारणों का पता लगाने में अधिक मुश्किल नहीं होती है। इस युद्ध का पहला जो संभावित कारण हमें प्रतीत होता है वो है भारत में राजनीतिक शून्यता। एक लंबे समय तक मुगल सम्राट दिल्ली की राजनीति पर छाए रहे। जब तक केंद्रीय सत्ता शक्तिशाली रही, भारत के उत्तर पश्चिम से आक्रमणों का भय नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारतीय राजनीति में शून्यता छा गई और ऐसा लगा कि जैसे पूरा देश एक ऐसा अजायब घर हो गया जिसके सारे दरवाजे खोल दिए गए हों और देश में राजनीतिक शून्यता दिखाई देने लगी। ऐसी शून्यता को भरने का प्रयास अन्य शक्तियां करने लगी और 18वीं शताब्दी के मध्य में दो शक्तियों ने इस शून्यता को भरने का प्रयास किया और अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया। ये दो शक्तियां थी अहमद शाह अब्दाली और मराठे।
इन दोनों शक्तियों में इस शून्यता को भरने का जो प्रयास था, उसके लिए आवश्यक था कि वो दिल्ली पर अपना प्रभाव स्थापित करे, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य शक्तिहीन अवश्य हो गया था, लेकिन उसकी प्रभुता को वैधानिक तौर पर अभी भी सभी शक्तियां स्वीकार करती थी और भारतीय जनता भी उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखती थी। अतः सभी शक्तियां मुगल सम्राट पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहती थी, ताकि मुगल सम्राट पर उनके प्रभाव का उपयोग वे अपने हितों के लिए कर सकें। और इसीलिए 1749 से वजीर और मीर बख्शी की नियुक्तियों में हैदराबाद का निजाम, अवध के नवाब, मराठे और अहमद शाह अब्दाली रुचि लेने लगे। 1757 में जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया, तो उसने रोहिले नजीब खान को मुगल सम्राट का मीर बख्शी नियुक्त कर दिया था। अब्दाली के लौटते ही मराठों ने नजीब खान को अपदस्थ कर दिया और अहमद शाह बंगश को मीर बख्शी नियुक्त कर दिया। इस तरह से अब्दाली और मराठे दोनों ही दिल्ली दरबार पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। अब्दाली ने जो भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया, उसे मराठे रोकने के लिए कटिबद्ध थे। स्वाभाविक था, दोनों में संघर्ष अवश्य होता। 1752 से 1757 के मध्य अब्दाली को लगातार सफलताएं मिलती रही। अब्दाली की इन बढ़ती हुई सफलताओं से उसकी सेना की अजेयता की एक धारणा बन गई थी। दूसरी ओर मराठे जो हैं, वे इस समय लूटपाट में व्यस्त थे। विशेषकर राजपूत राजाओं से बहुत नाराज थे, उनका मनोबल गिरा हुआ था। उत्तर भारत की अस्थिर राजनीति थी, जिसमें कोई ये अनुमान नहीं लगा सकता था कि कौन सी शक्ति किसका साथ देगी। जब दोनों पक्षों में, अब्दाली और मराठों में कूटनीतिक युद्ध प्रारंभ हुआ, तो ये निश्चित नहीं था कि कौन सी शक्ति किसका पक्ष लेगी। अब्दाली ने ये कहा कि अब्दाली ने घोषणा की कि वो उत्तर भारत को मराठों के प्रभुत्व से मुक्त कराना चाहता है, और उधर मराठों ने यह घोषणा की कि उनका यह युद्ध भारतीयों के विरुद्ध है। तो समस्त शक्तियां, जिसमें अवध का नवाब भी था जो कि रोहिलों के विरुद्ध था, वो सब मिलके अब्दाली के साथ हो गए। इस तरह से मराठे, जिन्होंने कि सोचा था कि अवध का नवाब अब्दाली के साथ नहीं होगा, उन्होंने उनकी आशा के विपरीत अवध के नवाब ने अब्दाली का साथ दिया। तो ऐसी परिस्थिति में जो है मराठों और अब्दाली के बीच जो 14 जनवरी 1761 को युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध 9 बजे से प्रारंभ हुआ और कुछ घंटों तक जमकर युद्ध होता रहा। प्रारंभ में ऐसा लगा कि मराठे जो हैं विजयी होंगे, लेकिन शीघ्र ही युद्ध का पासा पलट गया और अहमद शाह अब्दाली, भीषण हत्याकांड के बाद अहमद शाह अब्दाली को मराठों के ऊपर निर्णायक पराजय प्राप्त। धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में हम इस युद्ध के परिणाम और मराठों की असफलता के कारणों की चर्चा करेंगे।